तो अब हमने डिफाइन कर दिया है कि डायमेंशन क्या होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के। तो हम देख लेते हैं इसके क्या क्या यूजेस। तो सबसे पहला यूज है कि इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हो हमारे पास तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स निकालना है। तो वर्क हमें डिफाइन किया गया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो क्लियरली हमने सारे फॉर्मूले देख लिए जिससे हम वर्क को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं या कि उनके डायमेंशंस में लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर आप वीडियो पॉज करें और वर्क को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें। तो वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करना कि डायमेंशन को डिनोट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एज डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज L अपॉन T, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT रेज टू -1। इसे LT -1 भी कहा जाता है कभी कभी। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, तो LT -1 अपॉन T जो कि LT -2 हो जाता है। सिमिलरली एक स्टेप ऊपर जाते हैं फोर्स की डायमेंशन के लिए, मास की डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो M इंटू LT -2 जो कि हो जाता है MLT -2। सिमिलरली वर्क की डायमेंशन अब निकालने के लिए हम फोर्स की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा MLT -2 इंटू L जो कि हो जाता है ML² T -2। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इस डायमेंशनल फॉर्मूले से हम यूनिट निकाल सकते हैं वर्क की, जो क्या होगी, M की यूनिट होती है kg, L की यूनिट होती है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और T की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे वर्क की यूनिट हो गई। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला और उससे उसकी SI यूनिट भी निकाल ली।